हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की हिंदी मीडियम की इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 लेकर आए हैं, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। लेसन का अर्थ होता है निश्चय की शक्ति, यानी कि अगर हम किसी एक बात में दृढ़ निश्चय कर लें, किसी काम में दृढ़ निश्चय कर लें, तो हमें उस काम में सफलता अवश्य मिलती है, चाहे वह काम असंभव ही क्यों ना हो। तो इस लेसन को पढ़ेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी है। द लिटिल country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot bellied coal stove। एक छोटे से गांव में एक विद्यालय के घर को, जो कि एक पुराने मटके के आकार का था, कोयले का एक बर्तन था जिसकी सहायता से उसे गर्म किया जाता था। A little boy, he had the job of coming to school early each day to start the fire and warm the room before his teacher and his classmate arrived। A little boy, एक छोटे से लड़के को, एक बॉय को यह काम दिया गया था। कमिंग टू स्कूल अर्ली, वह स्कूल यानी कि विद्यालय जल्दी आता था, प्रतिदिन विद्यालय जल्दी आता था और उस कमरे को गर्म करता था उसके शिक्षकों और उसके जो क्लासमेट्स थे, उसके जो सहपाठीगण थे, उनके आने के पहले। वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस। एक दिन जब वे स्कूल पहुंचे तो इंगुलेट फेड इन फ्लेम्स। एक दिन जब वे स्कूल पहुंचे, विद्यालय पहुंचे, वे सभी विद्यालय पहुंचे, तो वह आग की लपटों में घिरा हुआ था, वह विद्यालय आग की लपटों में घिरा हुआ था। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव। उन्होंने उस लड़के को, जो कि लगभग अचेतन अवस्था में था, जल गया था, उस जलते हुए लड़के को बाहर खींचकर निकाला, उस बिल्डिंग से बाहर निकाला, जो कि लगभग मरने जैसी स्थिति में था। He had major burns over the lower half of his body and was taken to the nearby country hospital। उसकी बहुत ज़्यादा शरीर का निचला वाला जो हिस्सा था वह बहुत ज़्यादा जल जाने के कारण उसे पास के किसी काउंटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और ले जाया गया। From his bed to dreadfully burnt, बहुत बुरी तरीके से जल जाने के कारण सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फैंटली हियर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। सेमी कॉन्शियस लगभग अर्धचेतन अवस्था में उस लड़के ने धीरे से डॉक्टर को अपनी माताजी से बात करते हुए सुना, या मम्मी से बात करते हुए सुना। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने उसकी माँ से कहा, दैट हर सन वुड श्योरली डाई, कि उसका बेटा निश्चित ही मर जाएगा, विच वॉज फॉर द बेस्ट, जो कि उसके लिए ठीक भी रहेगा, यानी कि अच्छा भी होगा। डॉक्टर ये कहना चाह रहा है कि अच्छा हो कि आपका बेटा मर जाए। रेयरली फॉर द टेरिबल फायर हैड डिवेस्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। रियली, वास्तव में, क्योंकि उसका शरीर का जो निचला वाला हिस्सा है वह आग में बुरी तरह जल गया है और लगभग डैमेज यानी कि नष्ट हो गया है उसके शरीर का निचला वाला हिस्सा। इस कारण इससे तो अच्छा है कि वह मर ही जाए। लेकिन उसके शरीर के निचला हिस्सा जल जाने के कारण उसके बचने की संभावना भी बहुत कम है। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई, लेकिन वह बहादुर लड़का मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव, उसने अपने माइंड को ऐसा बनाया, दृढ़ निश्चय किया कि वह जिएगा। समहाउ टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन ही डिड सर्वाइव, कि अचानक वह एक प्रसन्न हुआ और फिजिशियन, उस डॉक्टर के कारण वह जिंदा हो सका, यानी कि वह जिंदा बच गया। When the mortal danger was past, जब उसके जिंदगी पे से वह खतरा टल गया, he again heard the doctor, उसने फिर से डॉक्टर को उसकी माँ से बात करते हुए सुना। Speaking quietly, जो कि उसकी माँ उस डॉक्टर से धीरे धीरे बात कर रही थी या बोल रही थी। The mother was told that since the fire had destroyed, मदर को यानी कि उसकी माँ को ऐसा बताया गया, उसकी माताजी को ऐसा बताया गया, उसकी मम्मी को ऐसा बताया गया कि सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लेश,
क्योंकि उसके शरीर का नीचे वाला हिस्से का जो मांस था वह लगभग नष्ट हो गया है, आग में जल गया है। इस कारण इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड डाइड, इससे अच्छा होगा कि वह मर जाए। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी अ लाइफ टाइम क्रिपल विथ नो यूज एट ऑल ऑफ इस लोअर क्लाइम्स, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी वह अपंग बनकर रहेगा, इससे तो ज्यादा बेहतर होगा कि वह मर जाए। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, एक बार फिर से उस बहादुर लड़के ने अपने माइंड को तैयार किया और यह सोचा, ही वुड नॉट बी ए क्रिपल, वह अपंग नहीं बनकर रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलकर दिखाएगा, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, लेकिन उसके शरीर के कमर का निचला वाला हिस्सा, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, वह इसे हिला नहीं पाया, उसमें कोई हलचल नहीं थी। हिज थिन लेग्स, उसके पतले पांव, पतले पैर, जस्ट डेंगल देयर, वहां लटक रहे थे, ऑल बट लाइफलेस, लेकिन उन सभी में क्या नहीं था, जीवन नहीं था, उनमें कोई हलचल नहीं थी। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, बाद में जब उसे हॉस्पिटल से रिलीज किया गया, छोड़ा गया। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, तब उसकी माँ उसके छोटे छोटे पैरों में डेली रोजाना मसाज करती थी। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, लेकिन वहां पर कोई हलचल नहीं थी, कोई फीलिंग्स नहीं थी, यानी कि कोई भी संवेदना नहीं थी। नो कंट्रोल, कोई उसके पैरों पर उसका कोई कंट्रोल भी नहीं था, कोई नियंत्रण भी नहीं था और कुछ नहीं था। Yet his determination that he would walk was as strong as ever. उसके पास केवल एक दृढ़ निश्चय की शक्ति ही थी जिसमें वह सोचा करता था कि एक दिन वह चलकर दिखाएगा, वही उसे मजबूत बनाकर रखती थी। When he was not in bed, he was confined to a wheelchair. जब वह बिस्तर पर नहीं था तब वह एक व्हील चेयर पर बैठता था। वन सनी डे हिज मदर, एक दिन दोपहर के समय जब धूप निकली हुई थी तो उसकी माताजी ने व्हील्ड हिम आउट इनटू द यार्ड टू गेट सम फ्रेश एयर, उसकी माताजी ने उसको व्हील चेयर के साथ बाहर बगीचे में ले गई, बाहर यार्ड आंगन में ले गई कुछ ताजी हवा के लिए, ताकि उसे बाहर के वातावरण की ताजी हवा मिल सके। दिस डे इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, उस दिन उस चेयर पर बैठने के स्थान पर उसने ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, उसने खुद को उस चेयर पे से नीचे गिरा लिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, उसने घास के अक्रॉस, घास के विपरीत खींचना, खुद को खींचना शुरू कर दिया। ड्रैगिंग हीज लेग्स बिहाइंड हिम, उसके पांवों को पीछा छोड़ते हुए, खींचते हुए घास के विपरीत दिशा में चलना शुरू कर दिया। He worked his way to the white picket fence bordering their lot, वहां पर एक सफेद फेंसिंग की गई थी जिसके साथ साथ वह with great effort he raised himself up on the fence, उसके एक महान और बहुत मेहनत इफोर्ट प्रयास के द्वारा ही रेज हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, वह खुद को खींचकर उस फेंसिंग, जो फेंसिंग की हुई थी, उस फेंसिंग के पास, बाउंड्री के पास खुद को ले गया। देन स्टेक बाय स्टेक ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, तब उसने एक एक कदम बढ़ाते हुए खुद को खींचना शुरू कर दिया। Along the fence, resolved that he would walk, उसने फेंस के साथ साथ धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया और यह रिजॉल्व, यह हुआ कि बाद में वह चल सका। He started to do this every day until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. उसने यह काम करना प्रतिदिन शुरू किया और जब तक वह नहीं रुका, जब तक कि उसके नीचे का जो रास्ता था वहां की घास हटकर वहां की घास पूरी तरीके से नहीं हट गई। There was nothing he wanted more than to develop life in those legs.
उसके वहाँ करने का केवल एक ही कारण था, यह कि वह उसके पैरों में जान डाल सके, उसके पैरों में जीवन दे सके, ताकि उन पैरों की सहायता से वह चल सके। इसके अलावा उसका और कोई उद्देश्य नहीं था। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाजेस, हिज आयरन परसिस्टेंस एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, अंत में वास्तव में यह हुआ कि इसकी डेली मसाज करने के कारण और उसके दृढ़ निश्चय के कारण वह ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, उसने खुद को खड़े होने की योग्यता हासिल कर ली थी, उसने खुद में खड़े होने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। देन टू वॉक haltingly, देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड देन टू रन ऑन, उसने बाद में धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने खुद बिना सहारे के चलना शुरू कर दिया, और देन टू रन, और बाद में उसने दौड़ना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, उसके बाद उसने चलकर विद्यालय जाना शुरू किया। देन टू रन टू स्कूल, उसके बाद उसने दौड़कर स्कूल जाना शुरू किया। टू रन फॉर द शेयर जॉय ऑफ रनिंग, बाद में उसने दौड़ने के कारण जो आनंद मिलता था, उस आनंद के कारण उसने दौड़कर विद्यालय जाना शुरू कर दिया। लेटर इन द कॉलेज ही मेड द ट्रैक टीम, बाद में उसने कॉलेज में, महाविद्यालय में एक ट्रैक टीम बनाई। स्टिल लेटर इन मेडिसन स्क्वायर गार्डन, बाद में मेडिसन स्क्वायर गार्डन था, बगीचा था, उसमें उस द यंग मैन हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, जो कि जी नहीं सकता था, लगभग मरने की कगार पर था। हु वुड श्योरली नेवर वॉक, जो कि कभी चल नहीं सकता था, निश्चित ही चल नहीं सकता था। हु कुड नेवर होप टू रन, जिसमें कभी भी दौड़ने की आशा नहीं थी, उम्मीद नहीं की थी। दिस डिटरमाइंड यंग मैन, उस दृढ़ निश्चय के कारण उस यंग मैन ने क्या किया? डॉक्टर ग्लेन कनिंगम रन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, उस यंग मैन ने, यानी कि जिसका नाम डॉक्टर ग्लेन कनिंगम था, रन द वर्ल्ड, विश्व की सबसे फास्टेस्ट, तेज 1 मील की दूरी तय करके पार की। यह लेसन बर्ट डुबिन ने लिखा था अबाउट द लेसन। इस लेसन के बारे में पढ़ लेते, इस लेसन में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या लिखा गया है। हियर इज ए रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर ग्लेन कनिंगम, यह डॉक्टर ग्लेन कनिंगम की वास्तविक घटना है, वास्तविक कहानी है। ही बिकेम सर्वाइवली डिसेबल्ड इन ऑफ ए फायर एक्सीडेंट इन हिज चाइल्डहुड, बचपन में उन्होंने खुद को अपंग बना लिया था, एक दुर्घटना के, स्कूल में हुई घटना के कारण, दुर्घटना के कारण वे अपंग हो गए थे। द लेसन हाईलाइट्स द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन ही हैड, यह लेसन हमें सिखाता है, हाईलाइट करता है द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय की शक्ति के बारे में, कि किस तरीके से उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और इतना अपने शरीर का हिस्सा खोने के बाद भी उन्होंने चलकर, दौड़कर और फिर बाद में 1 मील की दूरी सबसे तेज भागकर पूरा किया और अपना नाम रोशन किया। एंड हाउ दिस पावर इनेबल्ड हिम टू स्ट्रगल, और किस तरीके से उस शक्ति ने उन्हें उस समस्या से लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार किया। एंड ओवरकम द चैलेंजेस दैट स्टार्टेड हिम इन द फेस, और शुरू में जो उनके सामने समस्याएं आई उनको कैसे पार किया। अल्टीमेटली ही बिकेम द फास्टेस्ट माइल रनर ऑफ द वर्ल्ड, और बाद में अंततः वह विश्व के सबसे तेज दौड़कर 1 मील पूरा करने वाले धावक बने। तो इस तरीके से लेसन हमें समझाता है कि अगर हम किसी कार्य को ठान लें, यानी कि उस कार्य के विषय में दृढ़ निश्चय कर लें, तो हमें उस कार्य में सफल होने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उस काम को पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ लगे रहें। तो इसी तरीके से आप क्लास 10th पढ़ रहे हैं, क्लास 10th बोर्ड की एग्जाम होगी, सभी बच्चों से मैं स्पेशली हार्टली रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी लगन से, मेहनत से शुरू से ही लगे रहें, ताकि अंत में जाकर आपके ऊपर पढ़ाई का किसी तरह का कोई बोझ न रहे, और हम पढ़कर अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम, सभी का नाम रोशन करें और हम सभी की प्रशंसा के पात्र बने। इतना ही कहते हुए थैंक यू। कहीं अगर इस लेसन में कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे संपर्क करें, ग्रुप में कुछ मैसेज वगैरह डालें, या आप मुझे पर्सनली, या हमारे जो प्रबंधक महोदय हैं मिस्टर गोविंद शर्मा या मिस्टर विनोद शर्मा, किसी से भी आप खुलकर कह सकते हैं। किसी तरह की कोई समस्या आती है कृपया बताएं। थैंक यू वेरी मच।